राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना बॉबी तेवतिया। साथियों, आपने अभी 2 दिन पहले एक मीडिया के माध्यम से खबर सुनी जिसमें बताया गया कि अब से 2 व्हीलर वाहनों पर यानी कि बाइक स्कूटी वगैरह पर भी टोल टैक्स लगेगा, जिसको कल माननीय मंत्री जी ने, गडकरी जी ने झूठी व भ्रामक खबर बता करके कहा कि ऐसी कोई योजना भी नहीं बनी है, ये गलत है। अब साथियों, ज़रूरत है इसको समझने की। समझना ये है, अगर ये खबर झूठी फैलाई तो माननीय मंत्री जी गौर दें कि ये खबर फैलाई किसने। इससे आपका इनाम बदनाम होता है। उस न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया हैंडल पर एक्शन लो, लेकिन स्पष्टता इसकी मैं बताता हूँ, ये खबर झूठी नहीं थी। ये खबर यही लोग चलाते हैं। चलाते क्यों, वो आपको समझाता हूँ मैं। ये हो रही है आम जनता की टेस्टिंग मतलब अभी पुराने टाइम से ये UPI पेमेंट है, वो कोई हमसे रिचार्ज वगैरह का चार्ज नहीं लेता था, लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने अपना रिचार्ज करने पर चार्ज कर दिया 2 रुपये 3 रुपये। वो भी हमारी टेस्टिंग थी। अगर उस समय हम उस अन्याय के खिलाफ हम बोलते तो वो क्लोज़ कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता, लेकिन हमने वो सहन कर लिया। अभी वो आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ नहीं बोल रहे। नंबर 2, टेस्टिंग होती है बैंकों के माध्यम से। आपके साथ भी होती होगी। मनमर्जी का भी 2 रुपये का भी 10 रुपये का भी 20 रुपये काट लिए जाते हैं। जनता को लगता है क्या दिक्कत है, 10 रुपये ही तो हैं, 5 रुपये ही तो हैं। वो भी हमारी टेस्टिंग है। और वो ही टेस्टिंग थी ये कल जो 2 व्हीलर पे आई थी। शायद 25 रुपये या 20 रुपये बताया गया था कि ये लगेगी। अगर इसके खिलाफ आप जैसे भाई, जिन भाइयों ने खिलाफ में आवाज़ उठाई, अगर वो नहीं बोलते तो ये कब 25 से 50 और 50 से 100 होता, आपको पता भी नहीं लगता। जिन जिन भाइयों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और मात्र कुछ ही घंटों में इसको कैंसिल करवा दिया, वो सब बधाई के पात्र हैं। तैयार रहें, आने वाले समय में भी ऐसे ही अनेकों प्रकार से तरह तरह की योजनाएं बता करके आपकी टेस्टिंग होती रहेगी। आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। उस टेस्टिंग के खिलाफ आपको बोलना है। ये इतने कमज़ोर लोग भी हैं, समझ जाओ मैं किसकी बोल रहा हूँ। जितने ये दिखावा करते हैं ना, वो होने का, अपनी ज़ुबान पर अटल होने का दिखावा करते हैं, ये अटल तब तक हैं जब तक आप सहन करोगे। बाकी ये इतने कमज़ोर लोग भी हैं, आप आवाज़ उठाओगे और ये वापस हो लेंगे। इसका जीता जाग सबूत अभी कुछ सालों पहले हुआ किसान आंदोलन भी है। तरह तरह के बयान आते थे कि भाई बिल वापस नहीं होते, संशोधन होता है। हमारे हरियाणा के नेताओं ने भी और देश के बड़े बड़े मंत्रियों ने बयान दिया था, लेकिन आपके संघर्ष ने माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया इनको और बिल वापस भी हुए। कोई बात छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। ये जो बाइक का जो टूल का नियम आया था, ये भी उन्हीं बातों से संबंध रखता है। आपने आवाज़ उठाई और कुछ ही घंटों में माननीय मंत्री जी को ये कहना पड़ा कि ये फेक है। हम मान लेंगे फेक है, तो इसका जांच तो कर सकते हो किसने ये भ्रामक खबर फैलाई, उसके खिलाफ एक्शन लो। अपने हक की आवाज़ उठाने पर तो एक्शन हो जाता है, लाठी डंडे चल जाते हैं। अभी हरियाणा में छात्रों के ऊपर किस तरीके से लाठी बरसाई गई, जान से मारने की कोशिश की गई। अपने हक की आवाज़ उठाने पर तो ये सब हो सकता है, लेकिन एक जो झूठ फैला रहा है, जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता? लेकिन सच्चाई तो ये है, ये झूठ था ही नहीं, ये आप लोगों की टेस्टिंग थी। अब समझदार को इशारा है काफ़ी। मैंने इस वीडियो के माध्यम से कई मुद्दे स्पष्ट कर दिए हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। राम राम, धन्यवाद, जय श्री राम।